देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेज रफ्तार का कहर, मासूम की मौत से दहला साहिबगंज। परिजनों का आरोप, नशे में था बाइक चालक। जय श्री राम के जयघोष से गूंजा हजारीबाग। आस्था का जन सैलाब उमड़ा। 108 अखाड़ों का भव्य जुलूस। धनबाद में योग का महाकुंभ। IIT ISM में स्वयं को जानो योग यात्रा का होगा आयोजन। पांच 5200 किलोमीटर पार कर रामगढ़ पहुंची साइकिलिंग श्रेणी। SP ने किया सलाम। पथराव के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सत्ता पक्ष की आपत्ति। प्रशासन पर सरकार को बदनाम करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। राजमहल थाना क्षेत्र के घाट जमनी बरिया 4 लाइन सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 5 वर्षीय राजकुमार मंडल की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा सड़क किनारे खड़ा था, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही उसकी जान चली गई। परिजनों ने बाइक चालक पर नशे में होने का आरोप लगाया है। हादसे में चालक भी घायल हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में गम का माहौल है। कैसे सड़क दुर्घटना हुआ? आप जो डेथ किया है वो कौन है आपका? मेरा बेटा है। कै साल का है? 4 साल का। कैसे डेथ हुआ है? मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेथ हो गया। कितना बजे घटना घटा? अभी तो 10 मिनट टाइम देखिए कितना हो रहा है। 10 मिनट में हो रहा है अभी। अच्छा। 11 बजे लमसम 11 बजे। आप लोग हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा पाए हैं? कुछ नहीं, साथ खत्म हो गया। हाँ। कैसे क्या घटना घटी है यहाँ पे? हाँ, मैंने कैसे क्या हुआ? बच्चा यहाँ खड़ा था, कोई साइड नहीं था। वो आन के मारा नहीं समय, मार के वो एक्सीडेंट करके भागा ऊपर में जाके गिरा वो गाड़ी। तो बाइक चालक नशा में था? हाँ पूरा। अभी तो निशा में है। अभी भी निशा में। बच्चा का क्या स्थिति है? बच्चा का क्या स्थिति है? मारी क्या संगे संग। हजारीबाग में रामनवमी का उत्साह चरम पर है और पूरा शहर जय श्री राम के जय घोष से गूंज रहा है। देश भर में पर्व समाप्त होने के बाद यहां 28 मार्च की रात से भव्य जुलूस का आगाज हुआ, जो लगातार जारी है। 108 अखाड़ों के साथ लाखों श्रद्धालु सड़कों पर उतरकर भगवान राम के जन्मोत्सव का उल्लास मना रहे हैं। करीब 110 साल पुरानी इस परंपरा में प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और SP अंजलि अंजन खुद कैंप कर हालात पर नजर रखे हुए हैं। अब तक आयोजन शांतिपूर्ण है और कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। धनबाद में स्वयं को जानो भारत योग यात्रा का भव्य आयोजन 24 से 26 अप्रैल तक किया जाएगा। आनंद योग धारा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु स्वामी निरंजनानंद सरस्वती लोगों को शास्त्रीय योग परंपरा से परिचित कराएंगे। कार्यक्रम IIT ISM के पैनमैन ऑडिटोरियम और जिम खाना ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां शाम और सुबह दोनों सत्र चलेंगे। आयोजकों के मुताबिक यह केवल योग अभ्यास नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का समग्र अनुभव होगा। उसकी सूचना जन जन तक पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित उससे हो सके। ये कार्यक्रम 24, 25, 26 अप्रैल को IIT ISM में होगा। ये दो अलग अलग सत्रों में होगा। सत्संग का कार्यक्रम तीनों दिन होगा, 24, 25, 26 IIT ISM के पैनमैन हॉल में संध्या 5 से 8 तक
क्या समय? 5 से 7 तक। 5 बजे से 7 बजे तक, और ये तीनों दिन 24, 25, 26 अप्रैल। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन कैसे नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक है क्योंकि पेनमेन हॉल में लिमिटेड सीट है, और हम चाहते हैं कि जो लोग इसमें पहले से रुचि ले करके करेंगे तो उनको व्यवस्थित ढंग से वहाँ बैठाया जा सके और सुविधा दी जा सके। तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। पेनमैन की कैपेसिटी के बाहर यदि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम बगल में बड़ा टीवी स्क्रीन लगा करके भी कुछ कुर्सियों की। रामगढ़ में नारी शक्ति की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जब जिले के एसपी अजय कुमार ने साइकिलिंग शेरनी आशा मालवीय को सम्मानित किया। हजारों किलोमीटर की साइकिलिंग यात्रा पर निकली आशा इन दिनों महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का संदेश पूरे देश भर में फैला रही हैं। अब तक 5,200 किलोमीटर का सफर तय कर रामगढ़ पहुंची आशा का लक्ष्य 7,800 किलोमीटर की यात्रा पूरी करना है। जिला समाहरणालय में हुई मुलाकात के दौरान एसपी ने उनके जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद उनका यह सफर हर युवती के लिए प्रेरणा है। यात्रा है ये 11 जनवरी को जयपुर से शुरू हुई थी, और मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी करना चाहती है अपनी लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाइए और उस गोल के लिए मेहनत कीजिए। और जो डर का जो भाव है कहीं ना कहीं मन में, मैं उस डर को ख़त्म करने के लिए आज रामगढ़ पहुँची। अब तक कितने किलोमीटर तक का सफ़र कर चुका है? ये मेरी 7वीं यात्रा है, और इस यात्रा में मैं 5,200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर चुकी हूँ। और इससे पहले भी मैं पूरे भारत में 64,000 किलोमीटर की साइकिल यात्राएं कर चुकी हूँ, और जिसमें चाहे वो संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा हो जो कि 26,000 किलोमीटर, चाहे वो कन्याकुमारी से सियाचिन तक की साइकिल यात्रा हो जो कि 17,500 किलोमीटर, और कुछ मध्य प्रदेश और कुछ भारतीय सेना के सम्मान में मैंने कतरास के दुर्गा मंदिर में देर रात चोरों ने घुसकर माता के पूरे श्रृंगार को साफ कर दिया। चोरों ने माता के नथिया, पायल, कानबाली और झुमके के साथ साथ सोने चांदी की कीमत जेवर को भी चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी 3 दान पेटियां भी तोड़ दी गई। सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो यह चोरी उजागर हुई और इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना पर नाराजगी जताई। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस चोरों को पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस चोरी ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बोला कि आप लिख के दे दीजिए। वो लोग थे, बहुत पेट्रोलिंग किए, जांच किए अगल। हाँ, कुछ सुराग मिले तो न प्रशासन कुछ भी करे, लेकिन कुछ तो सुराग मिला नहीं। क्या क्या गया है? एक टीका गया है, सोना का अंग टीका, और नथिया, पायल, दान पेटी में जो पैसा हो। कितना अनुमान होगा? अभी यार कुछ हम दान पेटी के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। ये जो जेवर गया है, जेवर गया तो मंगटीका कितना का था तो दान करने वाला ही जाने, दान करने वाला। जब वो देखे मंदिर के अंदर आके तो देखे कि सारा सामान माँ का जितना श्रृंगार का सामान था, गहना वगैरह सब चोर हो गया, सारा दान पेटी तोड़ दिया गया है। तत्पश्चात उसके बाद थाना वालों को फ़ोन हुआ 2 बजे करीब, तो फिर बड़ा बाबू अपने पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। क्या अभी आश्वासन दिया गया है कि जांच करेंगे हम लोग, आप लोग लिखित आकर थाना में दीजिए। क्या कुछ मंदिर से गया है? मंदिर में जितना भी दान पेटी में जो भी पैसा वगैरह था सारा चोरी हुआ है, और माँ का जितना कंगन गहना में था, नथिया, बाली, सारा सोना और चांदी का ही था, सारा कुछ चोरी हो गया। कितना अनुमान है? अनुमान 2.5 लाख का गहना था और लगभग 30,000 से ऊपर का। धनबाद के बलियापुर में रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ अब कार्रवाई पर आपत्ति होना शुरू हो गया है, वह भी सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा। रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस और राजद के जनप्रतिनिधियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कमर में रस्सी बांधकर पूरे क्षेत्र में परेड कराया गया है, यह नियम संगत नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। अभी दोष साबित नहीं हुए। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि धनबाद पुलिस हेमंत सोरेन सरकार की छवि को खराब कर रही है। इस संबंध में सरकार को ईमेल कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा और पूरे मामले पर जांच की मांग की जाएगी। धनबाद में
रामनवमी के दिन 27 तारीख को जिस तरह से बलियापुर के भिखराजपुर में जो घटना घटी है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस संबंध में हम पक्ष और विपक्ष हम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जो उचित है उसको बोलना आवश्यक है और जनता के बीच एक संदेश जाना बहुत जरूरी है। इसलिए कि कुछ सिरफिरे लोग, कुछ बदमाश किस्म के लोग जो जुलूस पर और जुलूस वाले भी बाद में, जो जिस तरह से दोनों पक्ष के बीच में पत्थरबाजी की गई है, ये कोई भी सपोर्ट करने का बात नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ लोग धनबाद में हेमंत सोरेन के सरकार को लगता है कि किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। इसमें मैं नाम किसी का नहीं लूँगा लेकिन पुलिस को भी जिस तरह से बर्ताव करना चाहिए था, पुलिस को जिस तरह से एक्शन में आना चाहिए था, बल्कि पुलिस सबको पकड़ के, और ये उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि कोई भी अभियुक्त हो, सस्पेक्ट हो, संदेही हो, सबको पकड़ करके और न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, न कि बाजार में खुलेआम उनको कमर में रस्सा। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के मंगलकोट से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक परिवार ने बेटी के जन्म को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। झेलू गांव के रहने वाले शेख नजीर उद्दीन के घर 4 दिन पहले बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद परिवार ने नवजात बच्ची का स्वागत कुछ इस तरह से किया जिससे हर किसी का दिल जीत लिया। गुब्बारों से सजी कार में बेटी को घर लाया गया और पूरे परिवार ने इस खुशी को जश्न की तरह मनाया। बच्ची की मां बबली खातून ने बताया कि यह उनकी पहली बेटी है, जिसे लेकर पूरा परिवार बेहद खुश है। এত সুন্দর করে গাড়ি সাজিয়েছেন, কি ব্যাপার? খুশিতে? তা এটা কি প্রথম বাচ্চা না দ্বিতীয় বাচ্চা? প্রথমটা কি হয়েছিল? মেয়ে। কি নাম, বাচ্চার কি নাম রেখেছেন? धनबाद के निरसा क्षेत्र में कोयला चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटना ईसीएल मुगमा क्षेत्र के बरमूडी कोलियरी की है, जहां दिन दहाड़े कोयला चोरों ने ड्यूटी पर तैनात महिला सुरक्षा कर्मी केंदोली मझियाई पर हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने कोयला चोरी कर रहे युवकों को रोकने की कोशिश की तो दर्जनों लोगों ने मिलकर उन पर पत्थरों से हमला कर दिया और बदसलूकी भी की। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई और अधिकारियों को सूचना दी। घटना के बाद कोलियरी कामगार यूनियन ने कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन और प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। यूनियन नेता रामजी यादव ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीरियड में किसी को कोयला नहीं देंगे। हमको जानकारी उतना नहीं था कि हमको मारेगा। जैसे वो लोग सामने गया तैसे हमको कोयला ढेला उठा करके माथा में पहले मारा, हमको मार के गिरा दिया। इसके बाद मेरा पैर को भी उसी टाइम में कोयला गिरा दिया और उसके बाद हमको कहा किया, जैसे लोग आया ऐसे करके पकड़ करके छीड़ने लग रहा था। तब तक मेरा होश आ गया, तब हम पकड़ने लगे। तब वो लोग पकड़ने लगे तो हम पूरा गाली गलौज करने लगे, तब वो लोग भागने लगा। कितने की संख्या में थे? हम अकेले थे, वो लोग था 15-20 आदमी था। कोयला चोरी करने आया? हाँ, कोयला चोरी करने आया था। आराम जानते वो लोग को? हाँ, आदमी लोग को तो सबको जानते हैं, खाली नाम नहीं जानते हैं। लोकल है? हाँ, सब लोकल है, पुराडिया बस्ती का है। कंदली मझाई ड्यूटी में थी, 9 से 5 उनका ड्यूटी था। उसी दरमियान 4 के 5 के बीच में 10 से 15 महिला और पुरुष लोग आके कोयला चोरी डिपो से करना शुरू किए। उन्होंने विरोध कहा कि भाई आप कोयला डिपो से मत चोरी किए। उनको ले जाके महिला लोग मारना शुरू किया। उसके बाद जेंट्स लोगों को ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, हाथ को पकड़ के ले जाके कुछ दूर और मारने की कोशिश की। वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद कुछ हो गया, तब चोर लोग भाग गया। उसके बाद ये बहुत देर के बाद होश में आई। आने के बाद खबर हम लोग को मिला तो हम लोग आके देखे, फिर इनको एम्बुलेंस ले आए हैं और भी ले जाएंगे थाना में केस कराने के लिए। देखिए, ये जो मारपीट की घटना ये पहली घटना नहीं है। ये दिन पे दिन कोयला चोरी होता जा रहा है। हम बार बार बोलते हैं कि कोयला चोरी में
एकदम निश्चित रूप से प्रबंधक चुपचाप एकदम देखते रहता है और प्रशासन भी देखते रहता है। प्रशासन भी नहीं चाहता है कि कोयला चोरी रुके और प्रबंधक भी नहीं चाहता है। हमको लगता है कि ये लोग दोनों आदमी चाहते ही नहीं कि रोके, कि इनका सामने आग के सामने आप आइए, कल देखिए आग के सामने मशीन के पास ले 2 से 3 ट्रैक्टर एकदम सुबह से स्टार्ट करेगा 5 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक माइंस ले एकदम ट्रैक्टर को लोड करके ले जाता है। आप मानते हैं कि एकदम भट्टा में ले जाता है, एकदम भट्टा इस रास्ते से। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।